गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट किया जाए भारतीय संविधान में। पीछे हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक पढ़ चुके हैं। आज संविधान में भाग 4A, भाग 4A जिसको मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। तो देखिए, भाग 1 में हम लोग राज्य पढ़े हैं, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अब भाग 4A आ रहा है, यानी इसका मतलब ये लग रहा है कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, मूल संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं था। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। तो इसके लिए क्या हुआ था, 1975 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, 1975 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसी समिति के सुझाव पर, इसी के सुझाव पर, इसी समिति के यानी डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर संविधान में 42वां संशोधन 1976, संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और मूल कर्तव्य को आर्टिकल 4A भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में जोड़ा गया। अब जब इसको जोड़ा गया था तो उस समय मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी। यानी जब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसमें एक मूल कर्तव्य को और बढ़ा दिया गया, एक मूल कर्तव्य को और बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। यानी जब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, तो उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके एक मूल कर्तव्य और बढ़ा दिया गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या हो जा रही है 11। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो थोड़ा देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है कि मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति, अब यह जब मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य को माने या न माने के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था। प्रारंभ में दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर बाद में 1999 में वर्मा समिति, 1999 में वर्मा समिति आई जिसने मूल कर्तव्यों की पहचान या क्या की, मूल कर्तव्य की पहचान, मूल कर्तव्य की पहचान तथा कानूनी प्रावधान, कानूनी प्रावधान, मूल कर्तव्यों की पहचान तथा कानूनी प्रावधान
को लागू करने की बात की, को लागू करने की बात की। यानी देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ के कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। तो जब प्रारंभ में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो इसको मानना या ना मानने के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्मा समिति जब आई तो वह इसे लागू करने के लिए प्रयास की और कही कि मूल कर्तव्य की पहचान तथा कानूनी प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। अब क्या है कि मूल कर्तव्य, कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं कि जिसको न मानने पर दंड का प्रावधान कर दिया गया है। तो वह मूल कर्तव्य 4 ठे आपको याद रखना है, 4 मूल कर्तव्य हैं। यानी पहला मूल, अभी तो हम इसके बारे में बताएंगे आपको डिटेल से कि मूल कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि किस मूल कर्तव्य का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संसद द्वारा जब कानून बना दिया गया तो इसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है। अब वह दंड की व्यवस्था क्या है? मूल कर्तव्य 1 नहीं मानेंगे तो इसके लिए दंड दिया जाएगा। मूल कर्तव्य 7, 9 और 11, 1, 2, 3, 4 को नाम मानने पर दंड की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि संसद द्वारा कानून बना दिया गया है। अब यह चारों में क्या क्या लिखा गया, अभी इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हमको लग रहा है बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो इसमें हमको थोड़ा एक बात और ध्यान देना है कि जो मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है, यह किस देश से लिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है, यह रूस से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। 1975 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इसी के सुझाव पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भाग 4A तथा आर्टिकल 51A में इसको जोड़ दिया गया। जब जोड़ा गया था तो संख्या 10 थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके 1 और बढ़ा दी गई। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। जब इसको जोड़ा गया था तो इस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं था, लेकिन वर्मा समिति एक 1999 में बनी। यह समिति के सुझाव पर इसमें दंड का प्रावधान कर दिया गया। वर्तमान समय में 4 ठे ऐसे मूल कर्तव्य हैं जिसका अगर उल्लंघन किया जाए तो इस पर दंड की व्यवस्था की गई है। वो है 1, 7, 9 और 11। अभी हम इसके बारे में क्रम से चर्चा करेंगे कि पहला मूल कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या, सब पर चर्चा की जाएगी। बात इतनी अगर समझ में आ रही हो तो हम मूल कर्तव्यों को, अभी यहाँ बताया गया कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। तो देखिए अब पहला मूल कर्तव्य क्या है। पहला मूल कर्तव्य, अब पहला मूल कर्तव्य आपको बता रहा है कि संविधान का आदर करें और उसके आदर्श, संविधान का आदर करें, संविधान का आदर करें और उसके आदर्शों तथा संस्थानों का आदर करें या सम्मान करें। अब संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों एवं संस्थानों का मतलब ये जो संस्थान है, अब इसमें ध्यान दीजिए। संविधान में जिस का उल्लेख किया गया है, जैसे मान लीजिए संसद भवन हुआ, संसद भवन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई। इस तरह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। पहला मूल कर्तव्य बता रहा है कि संविधान का आदर करें, उसके आदर्शों तथा संस्थानों का भी आदर करें। जैसे में संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इत्यादि का आदर करने की बात हो रही है। दूसरा जो आपका मूल कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले,
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संयोग कर रखें तथा उनका आदर करें। यानी ये कह रहा है दूसरा वाला, स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श थे उनको हृदय में संयोग के रखें और उनका आदर करें। आदर करने की बात कर रहा है। अब देखिए जो तीसरा मूल कर्तव्य है, यह देखिए क्या कर रहा है, हमारे मतलब भारत की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यह 3 मूल कर्तव्य हम बता दिए और बताना हमको कितना है, 11 है। अब देखिए 3 के बाद स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए 3 तक हो गया था। चौथा क्या कर रहा है, मूल कर्तव्य देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर सेवा करें। ये चौथा हो गया। अब देखिए आर्टिकल 5वां कह रहा है, नहीं आर्टिकल 5वां नहीं सॉरी, जो 5वां मूल कर्तव्य है ये देखिए हमको क्या कह रहा है, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में भाईचारा की भावना, भाईचारा की भावना का विकास करें। भारत के सभी लोगों में भाईचारा की भावना का विकास करें। ये 5वां हो गया। अब देखिए छठवां मूल कर्तव्य क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति के गौरवपूर्ण, हमारे सामाजिक संस्कृति के गौरवपूर्ण परंपराओं को समझें। हमारे सामाजिक संस्कृति के गौरवपूर्ण परंपराओं को समझें। अब देखिए 4, 5, 6 हो गया। सातवां कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। अब प्राकृतिक पर्यावरण आ गया तो इसके अंतर्गत वन्य जीव, झील, नदी इत्यादि आ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। यानी वन की रक्षा करना, वन्य जीव की रक्षा करना, झील की रक्षा करना, नदी की रक्षा करना भारत के नागरिकों का मतलब कर्तव्य है। 7वां अगर बात क्लियर हो गई हो तो अब आइए 8वें पर हम आ रहे हैं। कुल मिला के देखिए
प्राणी के प्रति दया भाव, प्राणी के प्रति दया भाव। आठवां जो हमारा मूल कर्तव्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। 9वां कह रहा है, 9वां मूल कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये होता है वह संपत्ति जो सबकी हो, देश के हर नागरिकों की संपत्ति जो हो उसको सार्वजनिक संपत्ति कहेंगे। इसके अंतर्गत जैसे में आप समझ लीजिए, रेलवे सामाजिक संपत्ति है। हवाई अड्डा सरकारी स्कूल, रोडवेज की बस, यह क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। इसकी रक्षा करना नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। 9 हो गया। 10वां देखिए, 10वां कर्तव्य क्या कह रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें। जिससे देश विकास के रास्ता पर अग्रसर हो। जिससे देश विकास के रास्ता पर अग्रसर हो। 10 हो गया। और एक आखिरी देखिए, 11वां जो है बताया गया था कि 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि यदि 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यह देखिए मूल कर्तव्य हो गया। अब इसमें मूल कर्तव्य में हम आपको भाग 4A आर्टिकल 51A में बताएं कि कुल 11 मूल कर्तव्य था। तो इसमें देखिए जो पहला था, दूसरा था, तीसरा था, इसको बता दिए हैं। चौथा में देखिए, चौथा क्या कह रहा है, देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर यानी बुलाने पर आप उसकी सेवा करिए। भारत के सभी लोगों में भाईचारा की भावना का विकास करिए। 5वां हो गया। 6वां कह रहा है सामाजिक संस्कृति के गौरवपूर्ण परंपरा को समझें। 7वां कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण यानी वन, वन्य जीव, झील, नदी, कुल मिला के प्राणी के प्रति दया भाव रखें और इनकी रक्षा करें। 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। 9 कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, जैसे में रेलवे, हवाई जहाज, हवाई अड्डा इत्यादि समान हो गई। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि देश अग्रसर हो। और 11 जो है 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तो देखिए आज हम मूल कर्तव्य के बारे में आपको बताएं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।